In our today online class, we have discussed about the derivation of an expression for equilibrium constant for a general reversible reaction. In this reaction, we have studied for an expression to derive for the equilibrium constant. इसके लिए बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एक जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन से, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी जो है वो रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट सी और डी में। अब इस इक्वेशन पर जो है हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ स्पीड और स्पीड ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी जो स्पीड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन of the reacting substances A and B. Now we are applying law of mass action or the forward reaction. Rate of forward reaction R represent करता है forward reaction को. Rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of reactant A and B. Now rate of forward reaction is directly proportional to the reactant A and B. Now इसकी proportionality को ख़त्म करते हैं तो rate of forward reaction is equal to rate constant for forward reaction of reactant A and B, जबकि Kf जो है it is rate constant for forward reaction. इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के लिए भी लिखते हैं rate of reverse reaction is directly proportional to the concentration of product C and D. Rate of reverse reaction is directly proportional to the concentration of C and D, where rate of reverse reaction इसकी जो proportionality ख़त्म करते हैं तो उसके लिए K rate of reverse reaction is products of concentration of product C and D. Now where Kr जो है ये क्या है, this is the rate constant for a reverse reaction. Now at equilibrium जब केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, तो जब इक्विलिब्रियम पर आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन. तो एट इक्विलिब्रियम देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. उसके बाद इसको हम इस तरह लिखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो अब इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो वैल्यूज़ है वो लगा लेते हैं. Kf concentration of A and B is equal to rate constant of concentration of product C and D. This is equation 1. ये हमारे पास क्लियर हो गया कि द रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. अब इसमें द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये क्या है, इट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप. ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि हमें शो करता है, हमें ये दिखाता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स वेरी विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है ये वेरी करते हैं एक दूसरे से. तो इट कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. इसको हम इस तरह डिराइव करते हैं, तो दोनों को जो है हम रीअरेंज करते हैं. तो Kf डिवाइडेड बाय Kr इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, वेयर जबकि Kf डिवाइडेड बाय Kr जो है इट इज़ इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. देयरफॉर इसको हम क्या लिखते हैं, Kf डिवाइडेड बाय Kr की जगह हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B. इस Kc को हम क्या कहते हैं, इस Kc को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ये क्या है, दिस इज द रेशियो. ये एक रेशियो है, किस चीज़ का एक रेशियो है, ऑफ द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस फॉर्म. कौन से सब्सटेंसेस जो है वो पैदा हो गए हैं, प्रोडक्ट्स पैदा हो गए हैं एट द इक्विलिब्रियम पर पैदा टू द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द concentrations of the reacting substances. Reacting substances mean reactants.
हर एक कंसंट्रेशन जो है अगर इसका जो है हम मोलर कंसंट्रेशन रहते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन जो है इट बिकम्स द पावर, ये जो है उसके पावर्स बन जाते हैं। किस तरह पावर्स बन जाते हैं, उसी इक्वेशन के जो है उसके ऊपर जो है हम क्या लिखते हैं, केसी उसके पावर्स को लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ केसी जो है इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इस तरह केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट राइज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट divided by product of a concentration of reactants rise to the power of coefficient। अगर हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं तो उसको जो है अगर उसकी जो है नंबर ऑफ मोल यानी मोलर कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करता है लाइक दिस वन। देखें रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्मिंग प्रोडक्ट सी एंड डी। अब इसमें हमने क्या किया है, इसके साथ मोलर कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस किया हुआ है। तो अब इसमें स्मॉल ए बी सी एंड डी दीज आर द मोलर कंसंट्रेशन। किसके मोलर कंसंट्रेशन है, ए एंड बी जो है दीज आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए and B, while C and D are the molar concentration of product C and D। तो chemical equilibrium constant expression को फिर हम क्या किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं Kc is equal to concentration of C power C। मोलर कंसंट्रेशन जो है ये क्या बन जाता है, ये उसका पावर बन जाता है। इसी तरह प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, उसके जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाता है, पावर, डी उसका पावर बन जाता है। इसी तरह रिएक्टेंट ए एंड बी उसकी जो है मोलर कंसंट्रेशन जो है उसके क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। अगर हमारे पास केसी वैल्यू जो है वो बहुत ही लार्ज हो तो उसका मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है देन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस।